नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र कटारिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने उत्तराखंड के YouTube चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जो आपकी 746 वैकेंसियां दोस्तों निकली हुई है, उत्तराखंड में निकली हुई थी। तो उसका जो एग्जाम डेट को लेकर यह उस क्या संभावना है और ये एग्जाम कब हो सकता है और दोस्तों कैसे ये एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं, ये दोस्तों हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से जो कौन कौन से जो सब्जेक्ट है आपको कितना पढ़ना चाहिए और कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे कि दोस्तों जो आपके ये आने वाले 3 महीने जो बचे हुए हैं दोस्तों, जिससे कि आपका सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं एक ओवरव्यू लेना चाहूंगा इस वैकेंसी के संबंध में, या जो भी उत्तराखंड में नेक्स्ट जो वैकेंसियां निकलने वाली है। आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने अधिकतर जो वैकेंसियां निकाली हैं न्यूज़पेपर में ही निकाली हैं, लेकिन धरातल पर जो एक्चुअल में वैकेंसियां दोस्तों वो अभी तक दोस्तों नहीं निकाली हैं। लेकिन फिर भी कुछ हद तक दोस्तों उत्तराखंड ने उत्तराखंड अधीनस्थ चयन बोर्ड ने दोस्तों बहुत सारी जो वैकेंसियां निकाली हुई है। जैसे वर्तमान में LT ग्रेड शिक्षक की भर्ती बहुत दिनों से चर्चा में थी और बहुत बच्चे कमेंट भी करते थे कि ये वैकेंसी कब आएगी। तो दोस्तों उसके संबंध में भी दोस्तों आपने जल्दी नोटिफिकेशन देखा और जल्दी दोस्तों एक और वैकेंसी है, नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। BPDO की जो आपकी ये वैकेंसी है इसका नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है और आगामी नए ईयर में मतलब न्यू ईयर में दोस्तों आपको उत्तराखंड पुलिस की जो वैकेंसी है दोस्तों बहुत दिनों से हाईलाइटेड वैकेंसी है, वो वैकेंसी यहाँ पर आपको उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड SI की जो वैकेंसी दोस्तों आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों ओवरव्यू जानते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो मुझे केवल व्हाट्सएप कीजिएगा आप दोस्तों। और एक बात और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दोस्तों आप सभी सोचते होंगे कि मैं अपने इस YouTube चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर आपके उत्तराखंड की जो वीडियो दोस्तों कम क्यों आती हैं, मतलब रेगुलर क्यों नहीं आती। तो दोस्तों यार आपके सपोर्ट की जरूरत है मुझे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपके उत्तराखंड का ये चैनल होते हुए फिर भी आप सभी का जो सपोर्ट है दोस्तों वैसा नहीं है जैसा कि एक यूट्यूबर को होना चाहिए। जिससे कि दोस्तों मैं आपको उत्तराखंड से रिलेटेड कोई भी जो जानकारियां हैं या जो कोई भी एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन होते हैं या उससे रिलेटेड जो भी वीडियोस के संबंध में दोस्तों मैं आपको जानकारी देना चाहूँ, तो आप सभी ने यार दोस्तों आपका अपना परिवार का चैनल है, ये आपका अपना घर का चैनल है, आपका अपना उत्तराखंड का चैनल है। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि दोस्तों मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए सबसे अधिक मेहनत कर सकूँ, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे बारे में बात। और दोस्तों मेरा नाम है गजेंद्र कटारिया और कोई भी अगर आपको कोई क्वेरीज है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ बोर्ड में, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिशन 746 वैकेंसी का। एक हाईलाइटेड वैकेंसी है दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसमें जूनियर असिस्टेंट कंप्यूटर सह ऑपरेटर, व्यक्तिगत सहायक और रिसेप्शनिस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर, और इसमें ये वैकेंसियां निकली हुई थी दोस्तों लेखपाल पटवारी के नाम से ये वैकेंसी थी। कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर असिस्टेंट, टैक्स कलेक्टर। टैक्स कलेक्टर वाले बच्चों के दोस्तों बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं आए दिन कि सर हमें ये वैकेंसी, क्योंकि ये जो वैकेंसी है टैक्स कलेक्टर वाली दोस्तों इसमें टाइपिंग नहीं है, इसमें टाइपिंग दोस्तों नहीं है, नो टाइपिंग। इस वैकेंसी में आपको केवल एक एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट लगेगी और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों वो यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। ये तो हो गया। उसके बाद स्टेनोग्राफर हो गया, और मैं बोर्ड से थोड़ा एक साइड हो जाता हूँ, रिसेप्शनिस्ट हो गया, टेलीफोन ऑपरेटर हो गया। LT टीचर की जो दोस्तों वैकेंसी निकली हुई है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊँ, ठीक है, अगर आप मुझसे ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल में मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। अगर पौड़ी के आसपास का कोई भी बच्चा अगर मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो दोस्तों मुझे जरूर कॉन्टैक्ट करें। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो दोस्तों हम आपको समय समय पर जो यूट्यूब पे वीडियो दोस्तों हम आपको डालते ही रहते हैं, ठीक है। तो LT टीचर की इस टाइम वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप कोई किसी भी विषय से संबंधित अगर कोई, सबसे पहले तो आप ये वैकेंसी का जो फॉर्म है दोस्तों, जिन्होंने भी B.Ed किया हुआ है और जो अन्य योग्यता उसमें मांगी गई दोस्तों, अगर आपके पास है तो आप जरूर इस फॉर्म को भरिए। बहुत अच्छी वैकेंसी है और बहुत समय के बाद दोस्तों यहाँ पर ये वैकेंसियां देखने को मिली है। उसके बाद उत्तराखंड जो GNM NM की दोस्तों जो वैकेंसी है, पैरामेडिकल की जो वैकेंसी है दोस्तों, वो आने वाले समय में आपको जल्दी देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि न्यूज़पेपर के माध्यम से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ये जो वैकेंसी है ये कई बार दोस्तों न्यूज़पेपर में निकलवा दी। अब धरातल पर ये वैकेंसी जल्द ही दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड जो अगर टेट पास करना चाहते हैं, जो उत्तराखंड टेस्ट होता है, UA टेस्ट होता है दोस्तों, उत्तराखंड टेस्ट,
अगर वो भी अब आपका उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आपको दोस्तों विश्वास हो तभी आप हमारी ये पूरी वीडियो देखें, अगर आपको विश्वास ना हो तो बिल्कुल आप इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं, चैनल को हमारे अनसब्सक्राइब दोस्तों कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों करना जरूरी है, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा समूह गैर की जो स्पेशल क्या पढ़ना चाहिए आपको। सबसे पहले दोस्तों समूह गैर में नौकरी पाने के लिए आपको जो ऑफिशियल सिलेबस है, मैंने आपको कई बार बताया, मैं अपनी हर वीडियो में आपसे बताता हूं कि दोस्तों जो ऑफिशियल सिलेबस है वो आपके लिए जानना जरूरी है। और ऑफिशियल सिलेबस को दोस्तों किस प्रकार से तैयार करना है वो सब हम दोस्तों यहाँ पर आज मैं आपके सामने डिस्कस करने आया। आप सभी जानते हैं कि मैंने जो वीडियो बनाता था वो मेरी वीडियो सारी स्क्रीन रिकॉर्डर की थी, जिस पर मैं और आज मैं आपके सामने फेस टू फेस दोस्तों बात करने के लिए आया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास जो ये 746 वैकेंसी है इसके बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। 746 वैकेंसी के लिए तो जो एग्जाम डेट है दोस्तों, सबसे पहले आपके मन में यही प्रश्न है कि जब एग्जाम डेट का पता होगा आपको तभी तो दोस्तों आप उसकी तैयारी कर पाएंगे। तो इसकी जो एग्जाम डेट है दोस्तों वो जनवरी फरवरी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है बोलता कुछ और है करता कुछ और है, और बिल्कुल धीमी स्पीड के साथ दोस्तों आप सभी को बताया गया था। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने खुद एक नोटिस जारी करके कहा था कि जो आपके एग्जाम है वो अक्टूबर में होने स्टार्ट हो जाएंगे और आपके एडमिट कार्ड भी अक्टूबर में आ जाएंगे। लेकिन अभी तक आप सभी जान रहे हैं कि आज 20 तारीख हो गई, ठीक है, आज 19 तारीख है दोस्तों, तो भी अभी तक जो आपको जो नोटिफिकेशन है एडमिट कार्ड है दोस्तों वो अभी तक वेबसाइट पर नहीं हुए हैं। पूरा अक्टूबर निकल गया। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो 700 के समथिंग अलग अलग जो विज्ञापन थे उनके बारे में बताया था, और मैंने भी दोस्तों उस पर वीडियो बनाई थी कि जल्दी आपका जो एडमिट कार्ड है जारी हो जाएगा अक्टूबर में, और उस दोस्तों आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो आप सभी जान रहे हैं लेट लतीफी बेरोजगारों को कितना दोस्तों इंतजार करना पड़ रहा है एग्जाम देने के लिए। एग्जाम है, विज्ञापन नहीं तो विज्ञापन निकलता तो दोस्तों एग्जाम नहीं, और एग्जाम होता है तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग नहीं, ज्वाइनिंग के लिए कई कई साल लग जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि 2016 तक की जो वैकेंसियां हैं, एक मैंने अभी नोटिफिकेशन देखा था दोस्तों 2016 में उसका एग्जाम हुआ, ड्राइवर सहायक की दोस्तों वैकेंसी थी परिवहन परिवहन विभाग में। लेकिन अभी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 4 साल के इंतजार के बाद दोस्तों उनका जो ड्राइवर टेस्ट होता है दोस्तों उसके लिए एडमिट कार्ड जारी किया। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कितने लेट लतीफी के साथ ये यहाँ पर उत्तराखंड सरकार काम कर रही है। लेकिन आपको जागना है। अब ये जो एग्जाम है दोस्तों ऐसा नहीं कि एग्जाम जो है ये आपके नहीं होंगे, आपके एग्जाम जरूर होंगे, आप निश्चित ही दोस्तों तैयारी कीजिए। तो सबसे पहले तो इसके सिलेबस के बारे में मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से दोस्तों आपको पढ़ना है। तो आप सभी जानते हैं कि आपका जो पेपर होगा वो आपका पेपर होगा वो 100 अंकों का होगा। 100 अंकों का दोस्तों यहाँ पर आपका पेपर होने वाला है। और ठीक है, दूसरा जो चरण होगा आपका उसमें मेरिट लिस्ट लगेगी, आपकी मेरिट लगेगी दोस्तों। और जो तीसरा चरण होने वाला है दोस्तों उसमें आपका डीबी होगा। मेरिट के बाद आपका होगा स्किल टेस्ट, स्किल स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट का मतलब है दोस्तों जो भी टाइपिंग वाले बच्चे हैं या जिन्होंने भी टाइपिंग वाली पोस्ट है या जो भी टाइपिंग वाली पोस्ट को दोस्तों प्रेफरेंस करेंगे उनका यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग टेस्ट होगा, उसको बोलते हैं स्किल टेस्ट, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट उनका यहाँ पर दोस्तों लिया जाएगा। तो जो टाइपिंग वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, टाइपिंग की जो मेरिट है दोस्तों वो ज्यादा नहीं जाती है। ये आपको अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने जो फॉर्म भरा है हमें कैसे पता चलेगा कि हमें टाइपिंग करनी है या नहीं करनी है। तो दोस्तों ये सब आपको बताया जाएगा एग्जाम होने के बाद। आपको प्रेफरेंस करने के लिए दोस्तों प्रेफरेंस करने के लिए आपको मौका देगा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ठीक है। मेरिट हो, इसके बाद दोस्तों आपको डीवी होगी, डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम आपका होगा। आपके जो सारे डॉक्यूमेंट है जो भी आपने लगाए हैं दोस्तों फॉर्म भरते समय वो सारे कंप्लीट होने चाहिए, नए होने चाहिए। और सबसे मेन जरूरी जो बात है दोस्तों वो रोजगार जो पंजीकरण है, रोजगार पंजीकरण, रोजगार पंजीकरण दोस्तों आप अभी भी बनवा लें। और किसी भी सेवा योजन जिस भी आप जिले में रहते हैं दोस्तों उसी जिले में सेवा योजन कार्यालय से दोस्तों ये बन जाता है। उत्तराखंड की हर वैकेंसी के लिए दोस्तों ये सबसे कंपलसरी है और जरूरी है। दूसरी बात, अगर आपके जो डॉक्यूमेंट है अगर उनमें कोई दिक्कत आ रही है तो अपने जो आधार कार्ड है दोस्तों उसके
अकॉर्डिंग आपका आधार कार्ड भी होना चाहिए, नाम जैसे मिस के स्पेलिंग है, ये सब चीजें दोस्तों होने वाली है। तो बाद की बात है दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसमें 100 अंकों का एक पेपर होगा, उसके बाद आपकी मेरिट लगेगी, स्किल टेस्ट होगा और प्रेफरेंस दिया जाएगा, डीबी हो गया, इसमें काफी लंबा समय लगेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेबस की, है ना। वैसे तो आप सिलेबस के बारे में सब जानते ही होंगे, लेकिन मैं आपको कुछ अलग से बताने वाला हूँ सिलेबस के बारे में। अब आप समझ लीजिए 100 नंबर का पेपर होगा, तो सिलेबस में तो दोस्तों आपको सबसे पहले इसमें हिंदी पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। आपसे सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, आपसे विज्ञान पूछा जाएगा, आपसे हिस्ट्री पूछी जाएगी, आपसे ज्योग्राफी पूछी जाएगी, आपसे कंप्यूटर पूछा जाएगा, 7 और आपसे पूछा जाएगा उत्तराखंड स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल आपसे पूछा जाएगा। और जो मेन बात है दोस्तों, करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा, करंट अफेयर दोस्तों आपसे पूछा जाएगा, करंट अफेयर पूछा जाएगा, उत्तराखंड स्पेशल पूछा जाएगा, ज्योग्राफी पूछा जाएगा आपसे। और जो आपकी रीजनिंग होती है, आपकी रीजनिंग, ये सब जो विषय हैं दोस्तों, और जो भी एक दो विषय में से छूट गया है या मेरे ध्यान पर नहीं आ रहा है, जैसे कंप्यूटर कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गया, हिंदी होगी, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, सामान्य अध्ययन हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, जो भी अन्य अगर कोई छूटा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों वो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जीके जो है, ये जो जीके है दोस्तों, ये जीके, यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है, सामान्य ज्ञान का मतलब दोस्तों आपको कोई कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। सामान्य ज्ञान का असीमित है, सामान्य ज्ञान दोस्तों असीमित है। लेकिन ये सब, इन सबको अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, कैसे पास किया जाएगा, टाइम बहुत कम है, कैसे पास करें। तो दोस्तों उसी को तो मैं आपके सामने बताने आया हूँ, उसी को दोस्तों मैं यहाँ पर आपसे बताने आया हूँ। तो आप क्या करना, आप सभी जानते हैं कि 100 अंकों का हमारा ये पेपर होगा, 100 अंकों का हमारा ये पेपर होगा। और मैंने आपसे बताया कि यदि आप कड़ी मेहनत करने के बाद 5 डेली घंटे, 5 या 4 घंटे भी पढ़ लिए, लेकिन दिमाग से पढ़ लिए और बिल्कुल सही पढ़ लिए, तो दोस्तों निश्चित ही आपकी नौकरी लग जाएगी। और 78 नंबर या 75 प्लस नंबर अगर आप ले आते हैं, अगर टाइपिंग वाले जो बच्चे हैं वो 70 नंबर प्लस ले आते हैं, तो उनका नंबर दोस्तों कोई नहीं काट सकता, अगर उनकी टाइपिंग ठीक ठाक हुई तो। बात कर लेते हैं यहाँ पर टैक्स कलेक्टर की। तो जो टैक्स कलेक्टर वाले बच्चे हैं वो 80 प्लस अपने मान के चले, क्योंकि सबसे अधिक जो फॉर्म भरे गए दोस्तों, वो टैक्स कलेक्टर के लिए दोस्तों सबने सबसे ऊपर उसको प्रेफरेंस दिया है, ठीक है। तो अब ये तो हो गए सब्जेक्ट के, हिंदी, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, उत्तराखंड स्पेशल, करंट अफेयर, रीजनिंग, और एक दो क्वेश्चन दोस्तों जनरली मैथ से भी आ जाता है, जनरली मैथ, ठीक है। जनरली मैथ का मतलब होता है दोस्तों मामूली जो मैथ होता है, उससे भी यहाँ पर आपसे ये प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। अब आपको करना क्या है, ये तो हो गया दोस्तों कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। घबराने की इसमें कोई बात नहीं है, इतना बड़ा पेपर नहीं है, ठीक है। कभी आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि हो इतने सारे सब्जेक्ट, क्योंकि अगर आप इसका ऑफिशियल सिलेबस पढ़ेंगे तो उसमें तो बिल्कुल डिटेल में बताया गया है कि कहाँ से दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। मेरा राइटिंग खैर इतना अच्छा नहीं है। आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो उत्तराखंड स्पेशल है, उत्तराखंड स्पेशल, उसके दोस्तों 40 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे दोस्तों, 100 में से 40 प्रश्न आएंगे। 100 में से दोस्तों 40 प्रश्न आपके उत्तराखंड स्पेशल के आएंगे। अगर दोस्तों आपने 40 प्रश्न अगर ये तैयार कर लिए, ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं अगर आप जीके पढ़ने बैठ गए, क्या पढ़ने बैठ गए, जीके पढ़ने बैठ गए, तो जीके का कोई भरोसा नहीं है, कहां से क्या पूछ ले। तो इसलिए आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो इसी पे करना है दोस्तों। क्या करना है आपको, सबसे ज्यादा इसी पर फोकस करना है, उत्तराखंड स्पेशल पे। अब उत्तराखंड स्पेशल में क्या पढ़ना है आपको दोस्तों, उत्तराखंड स्पेशल में बारीक से बारीक चीजें पढ़नी है आपको, बारीक से बारीक,
बारीक से बारीक का मतलब होता है दोस्तों, गांव की भाषा में मैं बात करूं तो छोटी से जो छोटे पॉइंट होते हैं, छोटे से जो छोटे पॉइंट होते हैं दोस्तों, वो यहाँ पर आपको पढ़ने पड़ेंगे। उत्तराखंड का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, उत्तराखंड का जो साहित्यिक दर्शन है, उत्तराखंड की जो नदियां हैं, उत्तराखंड का जो आधुनिक इतिहास है, उत्तराखंड में जो न्यायालय है, उत्तराखंड की जो न्याय व्यवस्था है, उत्तराखंड में गंगा तंत्र है, उत्तराखंड की जो सीमाएं हैं, उत्तराखंड राज्य का कब गठन हुआ, उत्तराखंड राज्य का करंट अफेयर क्या है, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री मंडल जो वर्तमान में है वो क्या है, उत्तराखंड में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उत्तराखंड के कितने जिले हैं, उत्तराखंड में कौन कौन से जो टाइगर रिजर्व हैं, उत्तराखंड में कौन कौन से अनुसंधान हैं, ये सब चीजें दोस्तों आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, उत्तराखंड स्पेशल में। तो अगर आप यहाँ से ज्यादा भी नहीं, अगर मैं सपोज करूं आपके अगर 30 नंबर भी आ गए, कितने आ 30, और 30 नंबर दोस्तों 40 में से लाना बहुत बड़ी बात होती है, अपना आप में बहुत बड़ी बात होती है 30 नंबर लाना इस 40 में से। ठीक है, उसके बाद बात कर लेता हूं दोस्तों, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है वो है हिंदी। हिंदी सभी को आती है, और अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे हिंदी में तो हिंदी के भी 30 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी के भी दोस्तों आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नहीं 25 क्वेश्चन, शायद 25 क्वेश्चन आएंगे। अगर 25 में से दोस्तों अगर आपने मेहनत करी, क्योंकि हिंदी हार्ड नहीं आती, आपने पिछले प्रीवियस ईयर का पेपर देखा होगा दोस्तों, तो उसमें हिंदी बिल्कुल भी हार्ड नहीं आती। ठीक है, तो अगर आप हिंदी को पढ़ लें, ठीक है, हिंदी में अगर आपने 15 नंबर भी लाए, कितने नंबर दोस्तों 15, लेकिन मैं बात करूं यहाँ पर 15 से आपके ज्यादा ही आएंगे, 15 से कम तो किसी के आएंगे ही नहीं। ठीक है, अगर आप यहाँ 20 नंबर ले आते हैं तो आपके लिए दोस्तों बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर, कंप्यूटर से भी आपके 6-7 क्वेश्चन आएंगे, अगर उसमें से भी आप 4 अंक ले आए तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और इतना तो दोस्तों जनरली आपको पता ही होता है, ऐसा नहीं है कि दोस्तों कुछ ऐसा पूछ लेगा एग्जाम में या इतना हार्ड एग्जाम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद हिंदी हो गया, उसके बाद मैं रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग में मैंने देखा दोस्त कि पूरे में से पूरे अंक आजकल जो लड़के हैं, जो आप सभी जानते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं, अन्य जो क्लासेज होती हैं उनसे पढ़ते हैं, तो रीजनिंग में तो मैं मान नहीं सकता कि अगर 15 नंबर की रीजनिंग भी आ गई, 15 नहीं 20 की अगर रीजनिंग भी दोस्तों आ गई, तो 20 नंबर में से अगर आपके 15 भी आ गए तो 15 नंबर दोस्तों बहुत है। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि बाकी जो सब्जेक्ट बचे, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे सामान्य ज्ञान हो, चाहे जनरल अवेयरनेस हो, चाहे मैथ हो, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल उसमें से कोई एक भी प्रश्न आपका याद का नहीं आएगा। अगर 5 नंबर आप उसमें से भी ले आए तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो ऐसे आपको पास होना है। तो आप लगा लीजिए 20 और 30 कितना हो गया 50, 50 और 15, 50 और 20 कितना हो गया 70, 70 और 4 कितना हो गया 74, और 74 अंक लाना दोस्तों बहुत बड़ी बात है। 74 अंक आपको ऐसे लाना है इन 3 सब्जेक्ट, ये जो 3 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए, 3 सब्जेक्ट कौन कौन से, पहला आपको पढ़ना है दोस्तों रीजनिंग, रीजनिंग में बिल्कुल कंप्लीट दोस्तों आपको प्रश्न अंक लाने होंगे। दूसरा है उत्तराखंड स्पेशल, और तीसरा जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो है आपका हिंदी। तो इन 3 सब्जेक्ट को अगर आप क्वालिफाई कर लें या क्लियर कर लें या अच्छा कर लें तो आपको दोस्तों कोई भी जॉब लेने से 100% में गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो निश्चित ही उत्तराखंड की जो जॉब है दोस्तों आपको मिलेगी। लेकिन ये सब चीजें जो आपको दोस्तों प्रैक्टिकली करनी होंगी, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मेरा क्या, मैं तो आपको आज आपको गाइड करूंगा, बताऊंगा कुछ नहीं, लेकिन पढ़ना आपको है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है दोस्तों, ये सब आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना मेरी बात को समझ पा रहे हैं या कितना मेरी बात को दोस्तों समर्थन कर रहे हैं। तो ये जो 74 या 75 नंबर, अगर कोई भी जूनियर असिस्टेंट का बच्चा है या वैयक्तिक सहायक का या आशुलिपिक का बच्चा है दोस्तों, या स्टेनो का बच्चा है, तो निश्चित ही दोस्तों उसका सिलेक्शन तो होना ही होना है। अगर बस उसे जरूरत है तो टाइपिंग की, टाइपिंग आपको पास होनी चाहिए और टाइपिंग मस्ट है। तो देखिए मैंने इतने सारे सब्जेक्ट को आपको ना बताकर केवल मैंने आपको वही बताया जो आपको पेपर में आगे आएगा। चाहे आप देख लेना कि आपका जो भी ग्रुप सी के पेपर आए हुए होंगे, आप उत्तराखंड UKSSC की वेबसाइट पर जाना, पुराने जो पेपर हैं दोस्तों वो आपने देखना, आपको उससे सिलेबस का भी पता चलेगा, क्वेश्चन का मेथड का भी पता चलेगा, और क्वेश्चन के लेवल का भी आपको दोस्तों पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से दोस्तों यहाँ इस परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों मैं ज़्यादा इस वीडियो में आपसे बात नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो दोस्तों बहुत लंबी हो रही है। लेकिन यार दोस्तों आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है, यही अनुरोध है कि अपने घर के इस चैनल को, मतलब आपके अपने उत्तराखंड के
इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि दोस्तों यार जब तक हमें मोटिवेशन आपका नहीं मिलता तब तक दोस्तों हम भी मजबूर हैं आपके लिए कुछ करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं भी आपके लिए कुछ करूं, आपके लिए कुछ पढ़ाऊं या अच्छे अच्छे ट्रिक्स आपको बताऊं पास होने के लिए, या रेगुलर क्लास आपके लिए लेकर आऊं, वैसे तो ऑफलाइन में दोस्तों पढ़ाता ही हूं, लेकिन आप चाहते हैं कि रेगुलर मैं आपको आपके उत्तराखंड इस 746 वैकेंसी पर दोस्तों बनाऊं, तो दोस्तों जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करवाओ ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करो उत्तराखंड के हर बच्चे के पास जो भी तैयारी करता दोस्तों इस चैनल का पता होना चाहिए कि हमारे उत्तराखंड का दोस्तों चैनल है। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मिलता हूँ एक नए मोटिवेशन के साथ। देखते रहिए गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट के साथ। जय हिंद।